गांजे को लेके हनी सिंह ने ऐसा क्यों कहा? लेकिन बहनों और भाइयों, तुम सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, ये गांजा गुंजा मत फूका करो भाई। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। दारू पी लो जितनी पीनी है, चरस गांजा मत करना बस। भाई गांजे में ऐसा है ही क्या? ये क्यों इतना ज्यादा एडिक्टिव होता है? जो इसमें उतरता है वो बहुत गहरे उतर जाता है, क्योंकि जो इससे ऊपर के नशे हैं, स्मैक है, चिट्टा है, हीरोइन है, उनमें या तो बंदे की मृत्यु आ जाती है या फिर वो मृत्यु के डर से वो नशे छोड़ देते हैं। लेकिन गांजे का नशा सालों साल चलता है। गांजे के नशे में मृत्यु भी नहीं आती और जीवन भी शांति में जिया नहीं जाता। ऐसा क्या है इसमें? इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में THC होता है, बहुत हाई डोपामिन रिलीज होता है। हमारा जो रिवॉर्ड सेंटर है वो एक्टिव हो जाता है। एक खुशी, एक सुकून, थोड़ी लाइटनेस की फीलिंग सी आती है हमको। इसमें माइंड स्लोइंग इफेक्ट होता है जो हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है, जिससे हमको लगता है कि हम बहुत डीप थिंकर हैं, बहुत गहरा सोच रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है तो हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, और अगर वो स्लो है तो हम शांत है, कंपोज है। हमारा सेंसर प्रोसेसिंग सिस्टम भी उल्टा सीधा हो जाता है। साउंड, लाइट, थिंकिंग सब कुछ बदल जाता है जैसे ही आप ज्वाइंट लगाते हो। ज्वाइंट पीने के बाद हमारे माइंड में इनर नॉइज कम हो जाती है। कोई एंजाइटी नहीं, कोई फियर नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक शांति हमको अनुभव होती है। हमको ऐसा लगता है जैसे तो हम मेडिटेटिव कामनेस को उपलब्ध हुए हैं। लेकिन वो कामनेस, वो पीस, वो शांति केमिकल इंड्यूस्ड है, हमारी स्वयं की नहीं है वो शांति। ईगो की मसाज होती है कि मैं एक डीप थिंकर हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ। दो चीजें बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती हैं। एक तो डोपामिन स्पाइक, जिससे हमारा डोपामिन रिलीज होता है हाई अमाउंट में। दूसरा है एंजाइटी रिलीफ, जो एंजाइटी को रिलीव करता है। ये बहुत डेडली, बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है इनका। एस्केप टू रिवॉर्ड। हमारे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आ रहे हों, जैसे हमने एक ज्वाइंट जलाया सारे तूफान गायब हो जाते हैं। कितनी समस्याओं से क्यों ना जूझ रहा हो हमारा जीवन, जैसे लेकिन हम गांजे की छत्र छाया में आएंगे सारी समस्याएं विलीन हो जाएंगी। ये पैटर्न्स सभी नशों में होते हैं तकरीबन, लेकिन ये गांजा एंजाइटी को सबसे फास्ट कामनेस में तब्दील करता है। इसलिए ये इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि जो इसमें उतरता है वो बस उतर ही जाता है, फिर वो बाहर नहीं आता। बच्चों के चेहरे पे भी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई हैं और वो चिलम भरना सीख रहे हैं, ज्वाइंट बनाना सीख रहे हैं। और हमारे कलाकार इसी को प्रमोट कर रहे हैं कि स्मोक द वीड एवरी डे। हनी सिंह तो उनमें से एक कलाकार है जो बहुत गहरे उतर गया था और अपनी क्रिएटिविटी को एकदम स्टॉप कर दिया था, और आपको सलाह दे रहा है अपने अनुभव से कि बस गांजा मत करना। ये बड़ी गहरी चीज है।